मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ CS 201 प्रैक्टिकल लैब नंबर 1 का क्विज़ जो है वो शेयर करूंगा। आपने ये बात याद रखनी है कि आपका जो क्विज़ है वो टोटल 5 क्वेश्चंस के ऊपर कंसिस्टेंट है और आपने कम से कम 5 में से 3 नंबर जो है वो ज़रूर हासिल करने हैं। ये बात भी याद रहे, आप तमाम तर लोगों के प्रैक्टिकल में आपने 70% अटेंडेंस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है। अगर आप लोग 70% अटेंडेंस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करेंगे तभी आप फाइनल में बैठेंगे, अदरवाइज़ आपको फाइनल में बैठने नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे फुलफिल करें, तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि आपने सारे क्विज़ अटैम्प्ट करने हैं और कोशिश करनी है कि सारे क्विज़ में थोड़े अच्छे नंबर आप लोग हासिल करें। ठीक है, वैसे मोस्टली क्वेश्चन में ना आपके क्विज़ में ये जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ यही आएंगे। ठीक है, मतलब सारा चेंज नहीं होता, तकरीबन मस्ट है कि 3-4 क्वेश्चन यही वाले आते हैं। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह चेंज कर लेना है। सम टाइम वैल्यू चेंज होती है, तो वैल्यू मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपने उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू को देखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, शुरू करते हैं क्विज को। सपोज वी हैव एन इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है जी? इसको हम इंट डेटा टाइप के साथ शो करते हैं। जो आपके पास पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती, जैसे 4, 5, 6, 7। देखें ये वाली वैल्यू क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है। कहता है कि व्हाट विल बी द रिजल्टिंग वैल्यू फॉर द एक्सप्रेशन। आपने ये बताना है कि क्या रिजल्ट वैल्यू होगा इस एक्सप्रेशन का। देखो नंबर आपके पास है 4, 5, 6, 7। इसको आप डिवाइड कर दो किसके साथ? 100 के साथ। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, आपके पास आंसर आएगा 45.67। जब आप पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 456.7। तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है या यही इसका राइट आंसर है। बाकी कोई इसका राइट आंसर नहीं है। 456 नहीं बनता, 4 नहीं बनता, 45 नहीं बनता, तो ये वाला 456.7 ये बहुत दफ़ा पिछली दफ़ा भी रिपीट हुआ है और इस दफ़ा भी आया हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपने कोशिश करनी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के इसको अपने प्रैक्टिकल को आपने फाइनल के लिए भी याद रखना है। ठीक है, फाइनल में भी आपका यही आता होता है, जो आपका पेपर आता है उसमें भी यही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। शॉर्ट डेटा टाइप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 दफ़ा रिपीट हुआ है। शॉर्ट डेटा टाइप स्टोर, आपकी जो शॉर्ट डेटा टाइप है वो स्टोर होती है व्हाट बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर 2 है। ये बाय मिस्टेक मैंने 4 लगा दिया, 4 इसका आंसर नहीं है, इंट का आंसर 4 है। अगर आपको ये पूछा जाए कि इंटीजर डेटा टाइप कितनी बाइट्स लेता है, तो आपने वो बताना है कि वो 4 लेता है। जो आपका शॉर्ट डेटा टाइप है वो 2 बाइट्स को मेमोरी के अंदर ले रहा होता है। मैं आपको साथ साथ प्रूफ भी देता जाऊंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरे आंसर 110% करेक्ट हैं। तो 2 इसका जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। पेज नंबर 19 के ऊपर देखें, इसका प्रूफ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास है। यहाँ पे क्या कहता है जी, अब आपने बात को गौर से समझना है। कहता है वी नोटेड दैट द इंटीजर ऑक्यूपाई, इंटीजर जो है 4 बाइट्स को लेता है, जबकि द साइज ऑफ शॉर्ट की कितनी है जी? 2 बाइट्स। यहाँ पे देखें आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। यही उसने घुमा फिर आके आपसे पूछा हुआ था। द साइज ऑफ शॉर्ट डेटा टाइप का साइज क्या है? 2 बाइट्स। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है। पेज नंबर 19 के ऊपर आपका ये अप्रूव जो है वो मौजूद है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये देखें ये आपका जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। यहाँ पे ना ये एक मेरा क्वेश्चन सेव नहीं हुआ, इसमें 20 सेकंड से पहले पहले आपने कोशिश करनी कि आप क्वेश्चन सेव कर लें, वरना ये एरर है LMS का जो कि आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 के अंदर क्या बता रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इन C एंड C++। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी 12 दफ़ा रिपीटेड है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इस बात को याद रखना है कि यही आगे आइंदा आने वाले प्रैक्टिकल क्विजेज में भी रिपीट होंगे और आपके पेपर में भी आएगा ये। देखें क्या कह रहा है आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट C एंड C++। कहता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है C और C++ में, आप कैसे एक्सप्रेशन को राइट करते हैं। तो देखें इसका राइट ऑप्शन बनता है x इक्वल टू x+3। ठीक है, यानी x जो है वो x+3 के बराबर है। आपकी C++ के अंदर ये जो है वो एक्सप्रेशन को लिखने का तरीक़ेकार है। ये देखो x+5 इक्वल टू y+7, ये 2 वेरिएबल्स हैं, y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो ये ऑप्शन गलत कंसीडर किया जाएगा। फिर y प्लस एक्स इक्वल टू 7, 2 वेरिएबल्स हैं और एक कांस्टेंट के बराबर नहीं हो सकते, ये भी गलत ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा।
फिर 3, आप कांस्टेंट को तो वेरिएबल के बराबर रख ही नहीं सकते, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो गलत कंसीडर किया जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसमें जो राइट ऑप्शन बनता है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला बनता है, x इक्वल टू एक्स प्लस 3। ये भी आपका पेपर के अंदर यानी फाइनल पेपर के अंदर आता है, इसको भी आपने याद रखना है, ये वाला राइट ऑप्शन इसका है। प्रूफ के ऊपर चलते हैं इसके। तो ये देखें जी, ये आपके पास इसका प्रूफ है जो मैंने हाईलाइट ऑलरेडी आपके लिए किया हुआ है। कहता है पेज नंबर है 19, ये भी आपका 19 पेज से आया हुआ है। x इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी ये लिखने का तरीका है आपको स्टेटमेंट्स को, ठीक है। इसके अलावा वो जो बाकी सारे ऑप्शन है वो गलत हैं। तो अगर आपने C++ के अंदर कोई अपने एक्सप्रेशन को राइट करना है तो उसको लिखने का तरीका यही है कि x को बराबर रखें x प्लस 1 के। हम आगे जाके फर्दर आइंदा आने वाले क्विज़ में ये भी देखेंगे कि इसका एक और तरीका होता है जो कि होता है x प्लस इक्वल टू 1। तो ये हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आगे आइंदा आने वाले क्विज़ में, या आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा उसको भी मैं आपको समझा दूंगा कि वो आपने कैसे वर्किंग जो है उसके ऊपर करनी है, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, सेम क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कहता है जी, C एंड C++ हैज़ मैनी लाइब्रेरीज विच कंटेन वेरिएबल्स। सी और C++ में बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं जो कि मुश्तमिल होती हैं वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल क्या होता है, आप जो x लगाते हैं, जैसे x बराबर रख दिया आपने फॉर एग्जांपल 12 के, तो ये आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। कहता है कि जो C और C++ है उसमें बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज होती हैं जो कि मुश्तमिल होती हैं वेरिएबल्स के ऊपर और फंक्शन के नेम के ऊपर, लेकिन वो स्टार्टिंग होती हैं किसके साथ स्टार्ट होती हैं, वो अंडरस्कोर के साथ। अंडरस्कोर क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू 12, ये एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, लेकिन स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने अंडरस्कोर, ये जो लाइन होती है ना, जैसे हम लिखते हैं x अंडरस्कोर y, तो इसको अंडरस्कोर कहते हैं लाइन को। तो कहता है जो भी आपके पास वेरिएबल्स हैं या जो भी आपके पास फंक्शंस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन अंडरस्कोर है। हैश साइन नहीं है, सेमीकोलन नहीं है, हाइफन नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा वो आपके पास अंडरस्कोर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ आपको, उसके बाद ये देखें, ये एक वेबसाइट है लेकिन मैं आपको आपके हैंडआउट से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर ये भी आपका 17 है जहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आया है। पहली लाइन है जी आपके पास यहाँ पे कि द वेरिएबल नेम C मे बी स्टोर्ड विद अ करेक्टर एंड एन अंडरस्कोर बट अवॉइड स्टार्टिंग अ नेम विद अंडरस्कोर। C हैज मैनी लाइब्रेरीज विच कंटेन्स वेरिएबल एंड फंक्शन नॉर्मली स्टार्टिंग विद अंडरस्कोर। आपको ये बता रहा है कि वेरिएबल्स जो हैं और फंक्शन जो है वो नॉर्मली स्टार्ट होते हैं अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। तो ये आपका प्रूव है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने याद रखना है। यही आपसे पेपर में पूछा गया है, मतलब पूछा जाएगा और क्विज में आपसे ये जो है वो पूछा गया है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आपके क्विज़ के हवाले से भी ये आते हैं और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपके पेपर यानी क्विज में भी आएगा और फाइनल में भी। C और C++ में विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर रियल नंबर। आपने ये बताना है कि C++ में कौन सी डेटा टाइप है जिसके अंदर आप रियल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। तो वो सिंपल जवाब है इसका फ्लोट डेटा टाइप। रियल नंबर का मतलब पॉइंट, या जैसे 2.3, तो ये जो 2 पॉइंट, चूँकि पॉइंट आ गया तो हम इसके लिए फ्लोट डेटा टाइप को इस्तेमाल करेंगे। जो 4 होती है वो करेक्टर्स के लिए होती है, यानी A, B और C। इसी तरह से इंट यानी इंटीजर्स के लिए बूलियन का मतलब होता है, जो मैंने आपको आपकी प्रैक्टिकल की असाइनमेंट में बनाया था, प्रैक्टिकल की असाइनमेंट मैंने आपके लिए बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बूलियन का मतलब होता है कि जहाँ पे आप फैसला करते हैं कि येस और नॉट, तो ये वो डेटा टाइप है। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन इसका फ्लोट बन जाएगा, ठीक है। तो फ्लोट इसका राइट ऑप्शन है। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ये हमारे पास इसका प्रूफ है जी। टू स्टोर रियल नंबर फ्लोट डेटा टाइप इज यूज, पहली लाइन है जहां से इसने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कहता है टू स्टोर रियल नंबर को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल 5 क्विज़ेस थे जो कि बहुत इजी थे, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं थे। पेपर में यही क्विज़ेस आपसे पूछे जाते हैं आपके फाइनल पेपर में। मिड पेपर आपका नहीं होगा, यानी मिड टर्म का एग्जाम आपका मिड टर्म का एग्जाम आपका CS 201 प्रैक्टिकल का नहीं होता। फाइनल में 1 से लेके 45 तक आपका सिलेबस शामिल होता है और आपने कोशिश यही करनी होती है कि आपने स्पेशली जो लैब के क्विज़ेस हैं उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। यही क्विज़ेस यानी यही MCQs आपसे आपके फाइनल पेपर में पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा ये तमाम तर जो प्रैक्टिकल का लैब क्विज़ेस का जो भी कंटेंट है वो मैं आपके साथ फाइनल टर्म तक शेयर करता रहूँ। थैंक यू सो मच। आखिर में वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।